हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन। उससे पहले एक्सरसाइज 4.2 में क्या क्या कंटेंट है ये हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में पूरा डिपेंड है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो आइए हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। अगर हमें दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है और हमें उनके स्लोप्स पता है, एक लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो इस केस में हम एंगल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। सेकेंड देखिए क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस गिवन बाय इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए हमें पता है इस इक्वेशन के पास दो लाइन होती हैं, तो वो दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर से दो नोट निकाले गए हैं। देखिए पहला क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसके जो दो लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कब परपेंडिकुलर होंगे, जब a प्लस बी का आंसर 0 आएगा। ध्यान में रखना, अगर a प्लस बी का आंसर 0 है तो इसके जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। और सेकेंड क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल को ही हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर क्या आएगा, 0। तो ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है a प्लस बी 0 होना चाहिए और पैरेलल के लिए कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए। तो आइए हम एक्सरसाइज 4.2 के तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, so that the lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0 are perpendicular to each other। यानी इस इक्वेशन के जो दो लाइन है वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन परपेंडिकुलर और पैरेलल की क्या होती है। तो ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब हमें a प्लस बी का आंसर हमें 0 दिखाना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एक्स वाई को छोड़े तो 2h का वैल्यू होगा -4 और यहाँ से वाई स्क्वायर को छोड़े तो b का वैल्यू होगा -3। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, परपेंडिकुलर। तो a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। नाउ a प्लस बी इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -3, तो हो जाएगा -3, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स गिवन बाय, इस इक्वेशन को लिख लेना 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। ये शॉर्टकट है, अब डिटेल में लिख लेना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल होना। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसके जो दो लाइन है वह एक दूसरे को पैरेलल है। इसके लिए हम क्या प्रूव करके दिखाते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0। तो सबसे पहले हम a, h और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1,
2h का वैल्यू क्या होगा, xy का कोएफिशिएंट, और b का वैल्यू क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू 9। अब देखिए या 2h की वैल्यू 6 है तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे 3। अब हमें कैलकुलेट करना है h स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए h कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 9। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 इंटू 9 9, और 9 में से 9 गया 0। h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आया, इसलिए लाइन क्या होंगे, पैरेलल। लास्ट में लिखना देयरफॉर लाइंस गिवन बाय, इस इक्वेशन को लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इसके जो दो लाइन है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करके नहीं दिखाना है कि वो परपेंडिकुलर है, यानी कि हमें a प्लस बी का आंसर डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन की उस हिंट का यूज करके हमें k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए a का वैल्यू कितना होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k, यहाँ पे देखिए 2h का वैल्यू कितना होगा 4, तो h का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे h का वैल्यू होगा 2, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -4, तो b का वैल्यू होगा -4। अब हमें क्वेश्चन में दिया है सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखना है सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू कितना है k और b का वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 0, -4 उधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा +4, ये रहेगा k का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के पास दो लाइन है, उनका हमें एक्यूट एंगल निकालना है उनके बीच का, तो वही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा वाला। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से a h b की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, 2h का वैल्यू होगा -4√3, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2√3, तो h का वैल्यू होगा -2√3। और देखिए यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय, तो देखिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू, अब देखिए मॉड 2√h का स्क्वायर, h कितना है -2√3, इसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3, 3 इंटू 3 मॉड कंप्लीट अपॉन a प्लस बी, 3 और 3, 3 प्लस 3, तो देखिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2√, देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 होगा 12
3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ये होगा 9 और 3 प्लस 3 हो गया ये 6 विच इज इक्वल्स टू, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या बचेगा रूट 12 में से 9 गया रूट 3 और यहाँ बचेगा 3। अब देखिए हम इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं और एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा रूट 3। अब देखिए मॉड को जब हम हटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। अब आपको सोचना है कि tan के जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसमें 1/√3 कब आता, तो हमें पता है 30 डिग्री पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर, यानी उन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल है 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इक्वेशन चेंज है, क्वेश्चन वही है, एक्यूट एंगल ही निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 4x² प्लस 5xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। इसीलिए a का वैल्यू क्या होगा, देखिए 4, xy को छोड़े तो 2h की वैल्यू होगी 5 और h की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइड में 2, h का वैल्यू हो गया 5 डिवाइड में 2 और यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब एंगल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय, तो देखिए क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप ऐसे इक्वल टू नीचे नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं इधर बाजू बाजू में लिख के दिखा रहा हूँ। मॉड 2√h, h कितना है 5/2, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखिए h², h का वैल्यू 5/2 है तो h² का वैल्यू क्या होगा 25/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25/4 माइनस a इंटू बी, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, देखिए क्योंकि अगर हम जब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा और 25 में से 64 माइनस करेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा। रूट में निगेटिव मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है। हो सकता है यहाँ पे x² ही होगा या हो सकता है यहाँ पे सिर्फ y² होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं x² प्लस 5xy प्लस 4y²। तो देखिए a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 और h का वैल्यू वही रहेगा, b का वैल्यू भी वही रहेगा 2, h² मतलब 25/4 ओके, और 1 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4, तो tan थीटा देखिए क्या होगा 2, देखिए कितना होगा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 होगा 16 और 25 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और डिवाइड में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइड में 4 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाता है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/5। तो tan थीटा क्या होगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/5 ही आएगा। अब देखिए tan के टेबल में 3/5 वैल्यू नहीं है, इसलिए थीटा जब ऐसी वैल्यू आई तब हम क्या करेंगे, tan को इधर शिफ्ट कर देंगे और ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स 3/5, तो ये आंसर रहेगा। बुक के पीछे भी यही आंसर दिया गया है, तो हो सकता है शायद यहाँ पे x² हो या हो सकता है यहाँ पे सिर्फ y² हो, दोनों से आंसर ये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे
ऐसे लिख सकते हो कंपेयर 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। इसलिए a का वैल्यू देखिए हो जाएगा 2h की वैल्यू होगी 7, इसलिए h की वैल्यू होगी 7/2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे लिखेंगे एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड 2√ h का स्क्वायर, h यहाँ पे 7/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, 2 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन a प्लस b, 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 कितना होगा 24। 49 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे, 49 - 24, तो हमें कितना आंसर मिलेगा। देखिए 50 - 25 किए तो 25, ये एक कदम पीछे है, ये भी एक कदम पीछे है। देखिए 49 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 और नीचे रहेगा 4, तो ये हो जाएगा 25/4 अपॉन नीचे रहेगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 × 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 अपॉन 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 1। मॉड 1 की वैल्यू 1 ही होगी। और हमें पता है देखिए tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल इज 45 डिग्री। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे a और b यूज हुआ है, तो हम एक काम करेंगे a b वाला, जैसे ये जो इक्वेशन लिखते हैं हम a b नहीं लिखेंगे तो नहीं तो इसके a और इसके a में हम कन्फ्यूज आएंगे, तो मैं यहाँ पे डैश वगैरह लगा दूंगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, सीधा हम लिखते हैं कंपेयर अबव इक्वेशन विथ a-x² प्लस 2h-xy प्लस b-y² इक्वल्स टू 0। इसलिए a' की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² का कोएफिशिएंट a² माइनस 3b²। h' की वैल्यू क्या होगी, देखिए xy का कोएफिशिएंट है 8ab, 8ab को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab और b' की वैल्यू हो जाएगी y² का कोएफिशिएंट b² माइनस 3a²। अब देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√। अब देखिए h² माइनस ab नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन को डैश में माना है, तो हम ऐसे लिखेंगे h' माइनस a' b' अपॉन a' प्लस b' विच इज इक्वल्स टू 2√। अब h' की वैल्यू क्या है, देखिए h' की वैल्यू है 4ab, 4ab का स्क्वायर माइनस a' इंटू b', a' कितना है, देखिए a' की वैल्यू है a² माइनस 3b² a² माइनस 3b² इंटू b' की वैल्यू है b² माइनस 3a² अपॉन a प्लस b। तो देखिए a प्लस b करेंगे a² माइनस 3b² प्लस b² माइनस 3a²। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू 2
अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 स्क्वायर को, तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा। एक काम करते हैं, देखिए इस माइनस को भी हम साथ में लेते हैं, वरना फिर से हमें एक स्टेप और बढ़ जाएगी, हमें इस माइनस को ओपन करना होगा तो इसके जो साइन है वो चेंज होंगे। तो मैं दोनों एक साथ करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये माइनस इसका साइन और इसका साइन, देखिए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a का पावर 4। फिर इसके बाद देखिए माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, अब ये प्लस हो गया, अब इस प्लस 3b स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए प्लस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 3b पावर 4 हो जाएगा। फिर 3b स्क्वायर इंटू माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। अपॉन में रहेगा, अपॉन में देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। मॉड कंप्लीट। tan थीटा 2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर a पावर 4 सॉरी प्लस 3b पावर 4। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 3 टर्म है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 16 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस 6। और यहाँ से देखिए -2 कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर -2 गया, ए स्क्वायर यहाँ से भी -2 गया, प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड। अब देखिए यहाँ से हम, अच्छा यहाँ पे 6a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मॉड 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बचा, अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 अगर हमने कॉमन निकाला तो देखिए क्या होगा, 3 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ a का पावर 4 है, a का पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 गया, यहाँ बचेगा b का पावर 4, b का पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, अपॉन नीचे रहेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम ए स्क्वायर को a माने और बी स्क्वायर को b, तो ये क्या है देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर यहाँ पे a की वैल्यू हमने a स्क्वायर मानी है और b की वैल्यू b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए tan थीटा, यहाँ से देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा, मॉड √3 a प्लस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन था बाहर। इसके बाद देखिए ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 अंदर ही रहेगा, √3 अंदर रहेगा, पर ये बाहर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3, और ये माइनस साइन है तो यहाँ बचेगा -√3। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू -√3 आई, यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा की वैल्यू क्या आई है -√3, पर मॉड में है तो मॉड से बाहर निकलेगा -√3, तो आंसर √3 आएगा। और हमें पता है tan थीटा √3 है, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, तो ये रहेगा आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दिस लाइन। क्वेश्चन ऐसा है, हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है और कंडीशन है कि वो जो लाइन है जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है वह ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अब ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो फट से आपको क्लिक होना चाहिए, इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx। और साथ में क्या बोला है कि जो दो लाइन है हर लाइन इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए हम ग्राफ में इस लाइन को बना सकते हैं और फिर 30 डिग्री का एंगल बना के हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिक्वायर्ड लाइन कितना एंगल बना रही, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, अगर दो लाइन का स्लोप हमें पता है, ठीक है, तो उनके बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं, वही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझिए एक एक बात। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m be the slope of line, slope of required line लिख देते हैं, slope of required line। और m हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप माना, अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो इसका स्लोप निकालना आपको पता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो गया 3/2। अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप ये है और इनके बीच का एंगल पता है, तो एंगल और स्लोप वाला हम रिलेशन लगाएंगे। देखिए वी नो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड रिक्वायर्ड लाइन इज 30 डिग्री। यानी कि रिक्वायर्ड लाइन और दी हुई लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, इसलिए क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा हमें पता है 30 डिग्री है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। किसी को भी आप m1 मान लीजिए, तो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, उसका स्लोप है m माइनस m2, इसके स्लोप को मान लेते हैं। देखिए इसका स्लोप है माइनस 3/2, ये माइनस और वो माइनस होगा प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 m है और m2 की वैल्यू है माइनस 3/2, तो m इंटू माइनस 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2m। tan 30 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2m, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 2, यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो गया 3m। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से मॉड हट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल्स टू मॉड हट जाएगा और इनको स्क्वायर लगेगा, देखिए क्या होगा 2m प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का स्क्वायर। देखिए इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 3 एज इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2m का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2m इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12m प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 12m प्लस b का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जा 12, 3 12 जा 12 36m और 3 9 जा 27, तो ये होगा 27m स्क्वायर, ये होगा 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। अब देखिए इधर 27m स्क्वायर है, 4m स्क्वायर इधर आएगा, 27 माइनस 4 हो जाएगा 23m स्क्वायर। यहाँ माइनस 36m है,
ये 12m इधर आएगा तो -36 और -12 कितना हो जाएगा, -48m। और देखिए +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 = 0। तो यहाँ पे रोक देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब एक चीज लिखेंगे, देखिए सिंस रिक्वायर्ड लाइन आर पासिंग थ्रू origin, therefore equation of required line is क्या हो जाएगा, y = mx। अब y की वैल्यू mx है तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, therefore m कितना हो जाएगा, y/x। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 23m²। तो m की वैल्यू y/x है तो m² कितना हो जाएगा, y² तो ये हो जाएगा y² -48m, 48m की वैल्यू y/x + 3 = 0। अब देखिए x² से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x²। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² कैंसिल, यहाँ बचेगा 23y²। यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे, एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा तो ये हो जाएगा 48xy प्लस यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो इसको अरेंज कर लेंगे, therefore 3x² - 48xy + 23y² = 0। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन देन शो दैट दिस। यानी क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन है, इनके जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल और इस इक्वेशन के दो लाइन के बीच का एंगल सेम है, तो उन दोनों का इस्तेमाल करके हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन लाइन्स गिवन बाय, या रिप्रेजेंटेड बाय लिख सकते हो, ax² + 2hxy + by² = 0। देयरफॉर देखिए इसके बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला में पता है, tan θ, हमने एंगल θ1 माना है तो ये होगा tan θ1 mod 2√h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ या फिर लेट, फिर से लेट लिख लीजिए, लेट θ2 बी द एंगल बिटवीन लाइन्स गिवन बाय 2x² - 5xy + 3y² = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore tan θ2 = mod ऑफ, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सब पता है हमको, एक ही h की सब वैल्यू पुट करेंगे, h2 h²। तो देखिए यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी, xy को छोड़े तो -5 का हाफ करना होगा, यानी -5/2। तो h की वैल्यू होगी -5/2 का स्क्वायर माइनस a × b, a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 अपॉन a + b यानी 2 + 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan θ2 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 25/4 और 2 3 जा होगा 6 अपॉन
2 + 3 हो जाएगा 5। तो ये होगा tan थीटा 2 = 2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 6 हो जाएगा 24। 25 - 24 करेंगे तो 1 बचेगा और नीचे 4, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 1 नीचे 4 अपॉन में 5 = इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या होगा 2 × 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 अपॉन 5। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5। तो tan थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके एंगल और इसके बीच का एंगल सेम है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट थीटा 1 = थीटा 2। इसका मतलब क्या होगा tan थीटा 1 = tan थीटा 2। tan थीटा 1 और tan थीटा 2 भी इक्वल होंगे। अब tan थीटा 1 हमारे पास कितना है, ये मॉड को हटा देते हैं तो क्या बचेगा 2√h² - ab, या मॉड रख भी सकते हो आप, अपॉन a + b = mod ऑफ 1/5। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा देखिए, ऑन स्क्वायरिंग 2 का स्क्वायर होगा 4, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा h² - ab, इसका होल स्क्वायर होगा a + b का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 4 × 25 हो जाएगा 100, h² - ab, और ये a + b का स्क्वायर इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये देखिए ऐसा होगा 100 h² - ab = a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रहे हैं, एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस, और दोनों लाइन y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमने देखिए 4.1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, सेम वैसा ही है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम समझाता हूं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब दो लाइन है, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, जिनका हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका नाम हम रख देते हैं u और इसका नाम रख देते हैं v। अब दोनों लाइन y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये y एक्सिस, ये लाइन भी इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये लाइन भी इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इससे क्या होगा, तो देखिए हम इनके स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो देखिए ये लाइन u, अगर u वाले की बात करें हम, ये u वाली लाइन है, तो u वाली लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये पता चल गया। और ये जो लाइन है, ये वाली v वाली लाइन, ये x के साथ कितना बना रही है, तो देखिए ये हो गया 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 60, तो 60 + 90 कितना हो जाएगा 150। यानी लाइन u 30 डिग्री का एंगल बना रही है और लाइन v 150 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट u and v be the two lines passing through origin and making an angle of 60 degree with y axis। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे since u line u since line u makes 30 degree with positive x axis, therefore slope of u is, क्या हो जाएगा स्लोप, u का स्लोप हम m1 वगैरह कुछ नाम दे देते हैं m1, तो क्या होगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
अब इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन u इज, अब u दोनों भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम है 1/√3x, तो ये √3 इधर आएगा, तो ये होगा √3y इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ये √3y को इधर लाया, माइनस √3y हो गया। अब देखिए नाउ, अब u के बारे में हो गया, अब v के बारे में समझते हैं। v कितना एंगल बना रही है, 150 का, तो यहाँ लिखेंगे नाउ लाइन v मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ v इज, तो v का स्लोप क्या होगा, m2 नाम रख देते हैं, tan 150। अब देखिए इसको स्प्लिट करके हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं tan 90 प्लस 60, और इसका आपको पता है 90 में रेशियो चेंज हो जाएगा, tan बन जाएगा cot 60 एज इट इज, और ये क्वाड्रेंट है सेकेंड, 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम देंगे माइनस cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, तो ये हो गया 1/√3। ये हो गया स्लोप ऑफ v। अब इक्वेशन ऑफ v निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन v इज y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है माइनस 1/√3x, ये इधर जाएगा, √3y इक्वल्स टू माइनस x इधर आया, x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब दोनों का हमें इक्वेशन पता चल गया, ये u का इक्वेशन है, ये v का इक्वेशन है। अब कंबाइन इक्वेशन निकाल लेंगे। नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u एंड v इज, क्या हो जाएगा, x माइनस √3y इंटू एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर √3y का स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया है। हम जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें एक्सरसाइज 4.2 का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।